उनको अंदर बाथरूम की तरफ ले गए और उनको इतनी चोटें मारी, उनकी 4 पसलियाँ बड़ी डैमेज हैं, एक ये नेक बोन है और पेट में इंटरनली थोड़ी ब्लीडिंग हो रही है, तो सीरियस कंडीशन है और अभी 2 दिन से आईसीयू के अंदर ही है। न्यायालय के अंदर अगर एक बुजुर्ग इंसान सेफ नहीं है तो सोचो कि हम अपने घर पे कैसे सेफ रह सकते हैं, जबकि हजारों की तादाद में वहाँ पे पुलिस वाले तैनात होते हैं। करीब 80 साल से कब्जा हमारा है, हम उसी प्रॉपर्टी के अंदर रहते हैं, हमारा मकान भी उसी के अंदर है। सर आपका क्या नाम है और आपके परिवार के साथ क्या घटना घटी वो आप बता दीजिए। जी, मेरा नाम नितिन है, मैं गांव हिरनकी का निवासी हूँ। हमारा एक प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट केस चल रहा है रोहिणी कोर्ट में। तो करीब 1 सवा महीने पहले एक विक्रम नाम के शख्स हैं जो अपना मालिकाना हक बताते हैं प्रॉपर्टी पे, जबकि प्रॉपर्टी पे करीब 80 साल से कब्जा हमारा है, हम उसी प्रॉपर्टी के अंदर रहते हैं, हमारा मकान भी उसी के अंदर है। तो 26 तारीख को रोहिणी कोर्ट के अंदर रूम नंबर 218 में हमारी सुनवाई थी और उसकी सुनवाई मतलब रिजल्ट भी उसी दिन कंफर्म होना था, हमारे हक में आना था केस। तो मेरे पिताजी और मेरे 2 भाई और थे उनके साथ, तो उन्होंने रोहिणी कोर्ट के अंदर एंट्री कर रहे थे वो गेट नंबर 4 से, और फिर जैसे ही उन्होंने एंट्री करी तो कुछ गार्ड्स ने मेरे 2 भाइयों को पीछे रोक लिया कि आपकी एंट्री इस गेट से नहीं होगी। तो वो फिर मेरे पिताजी 4 नंबर गेट से चले गए, वो जब तक घूम के आए तो मेरे पिताजी तब तक रूम के अंदर जाके बैठ गए थे। फिर वहाँ से उनको किसी चपरासी ने फिर बोला कि आप थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाइए, बाहर इंतजार कर लीजिए। तभी कुछ गुंडे आए और मेरे पिताजी के साथ धक्का मुक्की करी, वो उनको अंदर बाथरूम की तरफ ले गए और उनको इतनी चोटें मारी, उनकी 4 पसलियाँ बड़ी डैमेज हैं, एक ये नेक बोन है और पेट में इंटरनली थोड़ी ब्लीडिंग हो रही है, तो सीरियस कंडीशन है और अभी 2 दिन से आईसीयू के अंदर ही है। तो जिन लोगों ने आपके पापा के साथ ये हरकत की उन लोगों के खिलाफ क्या आपने कोई शिकायत दर्ज कराई? जी, 24 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। कितने लगभग लोग थे वो कुछ पता चल पाया जिन्होंने हमला किया? मेरे पिताजी ने 5 लोग बताए जी। आप पहचान सकते हैं उन लोगों को, आप जानते हैं उनको? जी नहीं, लेकिन जिसने ये करवाया है वो करीब 1 सवा महीने पहले भी हमारे घर के अंदर घुस आए थे और मेरी वाइफ को, मेरी मम्मी को, छोटे भाई की वाइफें थी घर पे, उनको धमकियां दी हैं उन्होंने, ठीक है। और जाति सूचक वर्डों का भी उन्होंने इस्तेमाल किया है कि जान से मार देंगे, ये है वो है, तुम्हारा कोई हक नहीं है इस प्रॉपर्टी पे। जबकि 30 साल पहले इसका एक फैसला आया था, करीब 30 साल पहले। उस वक्त शायद कोई मजिस्ट्रेट थे, जज साहब थे AK चावला, तो उन कब्जा हमारे हक में दे दिया गया था करीब 30 साल पहले भी। सुना आपने, पीड़ित परिवार जिन पर कब्जे को लेकर कुछ आपराधिक तत्वों ने हमला किया। एक प्रॉपर्टी है जिस पर काफी डिस्प्यूट चल रहा है। एक बुजुर्ग व्यक्ति जो रोहिणी कोर्ट के अंदर गए अपने फैसले की सुनवाई सुनने के लिए कि आखिर उनके हक में फैसला आने वाला है। उन्हें अच्छे तरीके से ये पता था कि वो सच्चे हैं, उनके पास पूरे पेपर है और उनकी जीत निश्चित है। लेकिन जैसे ही परिवार ने कोर्ट के अंदर एंट्री की और वो कमरे तक पहुंचे, तुरंत कुछ असामाजिक तत्वों ने आकर उन पर हमला कर दिया। परिवार को पूरा शक है कि जिन लोगों के साथ उनका प्रॉपर्टी पर डिस्प्यूट चल रहा है उन्हीं लोगों का ये किया कर्म है सारा, और वो नहीं चाहते कि उस प्रॉपर्टी पर इनका कोई मालिकाना हक ये साबित कर पाए। सर, जिस तरीके से जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के अंदर जो लोग हैं वो कहाँ के रहने वाले हैं और कब से ये सब चल रहा है? एक विक्रम प्रजापत है, वो बुराड़ी के पास है, एक कादी विहार गाँव है, वो वहाँ के रहने वाले हैं और करीब 1.25 महीने पहले उस प्रॉपर्टी के अंदर घुसे हुए थे। हमारे घर के अंदर भी उन्होंने आके बदतमीजी से पेश आए थे, जाति सूचक पर इस्तेमाल किया, जान से मारने की धमकी दी गई थी और उसकी हमारे पास सबूत है। उसकी कॉल हमारे पास पुलिस की हुई कॉल भी है, हमने उनकी वीडियो भी बनाई थी, हमारे पास उनकी फुटेज है कि वो घर के अंदर, और हमारे घर के अंदर से ही पुलिस उनको बरामद करके लेके गई थी थाने। सर, अब आपको क्या लगता है कि आपके फादर की जो कंडीशन है, उन्होंने जो बयान दिए हैं, क्या कोई पुलिस आई बयान लेने के लिए? जी आई थी, लेकिन बयान लेके आई है और गई भी है, लेकिन अभी तक हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि उन्होंने कोई कार्रवाई की है, या अगर हम उनसे पूछे कि हमें कोई FIR
या उसके FIR नंबर या कोई भी हमें ऐसी जानकारी जो हमारे पास अभी तक कोई ऐसी कोई जानकारी है नहीं। सर किस पुलिस स्टेशन में आपने शिकायत दर्ज कराई थी? प्रशांत विहार थाना है। सर क्या कोई कोर्ट के अंदर की जहां मारपीट हुई कोई फुटेज वगैरह पुलिस ने निकाली, आपराधिक तत्वों को पहचानने की पुलिस ने कोशिश की? अभी तक तो कुछ नहीं मैम, जबकि मेरे पिताजी ने एक नाम का उनको बताया है, विक्रम सिंह नाम है उनका, विक्रम प्रजापत। पीड़ित ने खुद पहचान भी बता दी है, लेकिन उसके बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की जी। तो इस मामले पर आप क्या पुलिस प्रशासन के बारे में बोलना चाहेंगे और सरकार से क्या गुहार लगाना चाहेंगे? देखिए, ये कानूनी तौर पे तो जो फैसला आता वो जज साहब करते वो एक अलग है, प्रशासन हम तो प्रशासन के हिसाब से ही चल रहे थे, लेकिन एक न्यायालय के अंदर अगर एक बुजुर्ग इंसान सेफ नहीं है तो सोचो कि हम अपने घर पे कैसे सेफ रह सकते हैं, जबकि हजारों की तादाद में वहाँ पे पुलिस वाले तैनात होते हैं। अगर उनके बीच में उनके इर्द गिर्द या इतनी सेफ्टी होने के बाद अगर एक इंसान के साथ इतना कुछ हो सकता है तो सोचो कि एक आम इंसान के साथ घर पे उसके गांव में या ऑफिस जाते हुए रास्ते में क्या कुछ नहीं हो सकता। सर जैसा आपने बताया पहले भी इस तरीके की हमले की वारदातें आपके परिवार पर की गई हैं, क्या उस वक्त पुलिस ने कोई कार्रवाई की थी? सिर्फ उनको थाने लेके गए थे और उसके बाद हमारे पास आज तक उसका FIR नंबर भी आज तक कुछ नहीं हुआ। सर अब कैसी कंडीशन है आपके पापा की और कितनी उम्र है उनकी? उनकी उम्र करीब 59 है। जी। आपको क्या लगता है क्या अभी आप सुरक्षित हैं? मैं तो लगता है कि हम हॉस्पिटल के अंदर भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर तो कोई सिर्फ गार्ड्स ही तो होते हैं, लेकिन ये घटना वहाँ हुई है जहाँ हथियार लेके पुलिस प्रशासन खड़ा होता है, वहाँ गुंडे आ सकते हैं, तो ये हॉस्पिटल क्या चीज है ना। अभी जब पीड़ित परिवार से बात कर रहे थे तो एक वकील साहब यहाँ से निकल कर जा रहे थे, पीछे ही कोर्ट है, ये सरोज हॉस्पिटल है और जैसे ही वकील साहब ने देखा कि हम लोग यहाँ खड़े हैं और एक पीड़ित परिवार अपनी व्यथा को हमारे चैनल पर बता रहा है तो वकील साहब भी रुके, तो हम उनसे भी बात करना चाहेंगे क्योंकि कानून की बहुत अच्छी जानकारी उनको होती है। सर पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए। नमस्कार, मैं एडवोकेट गौरव कपिला हूँ और मेरे को बड़ा दर्दनीय लगा इनकी बात सुन के कि इनके ऊपर ऐसे चीजों में रख के हमला करा गया। तो देखो, कड़ा प्रशासन तो होना ही चाहिए, प्लस में पुलिस का लचीलापन मैं जरूर मानूंगा कि पर्सनल तो हम नहीं जाते, बट प्रशांत विहार जैसे पुलिस स्टेशन का इन्होंने बताया, कुछ हमारे क्लाइंट्स भी थे जिन्होंने बोला कि भाई वहाँ कार्रवाई नहीं होती, तो ये चीज होनी चाहिए। और मैं तो यही कहता हूँ कि जो स्टेट है, जो विक्टिम है, उसको जरूर रिलीफ मिलना चाहिए। सर जिस तरीके से कोर्ट परिसर के अंदर हमला किया गया और पीड़ित ने पहचान भी कर ली कि वो लोग हैं, उसके बावजूद भी अभी तक 24 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है, कोई FIR दर्ज नहीं हुई, उनको पकड़ा नहीं गया, तो मैं इसमें पुलिस का एक ढीलापन बोलूंगा कि भाई नहीं, उनको मतलब कि उनको कार्रवाई करनी चाहिए। कोर्ट तो अपने लिए एक्टिव है, जब भी कोई भी व्यक्ति अपने राइट के लिए कोर्ट में आएगा तो ऑलवेज उसकी सुनवाई होगी।